पंचवर्षीय योजना। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू के समय में शुरू की गई थी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी और 12वीं और अंतिम परियोजना 2017 में खत्म हो गई थी। आइए अब भारत की सभी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण परीक्षायोग्य तथ्यों के बारे में जानते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक, ये हेरोड-डोमा मॉडल पर आधारित थी। मुख्य ध्यान देश के कृषि विकास पर था। ये योजना सफल रही और 3.6% की वृद्धि दर हासिल की थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक, ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। मुख्य लक्ष्य देश के औद्योगिक विकास पर था। 4.1% की वृद्धि दर हासिल की थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक, इस योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है। मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना था। चीन से युद्ध के कारण ये योजना फेल हो गई थी। इस योजना की वृद्धि दर का लक्ष्य 5.6% था, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर 2.4% रही थी। योजना अवकाश 1966 से 1969 तक, इन 3 सालों में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई थी, बल्कि हर साल एक वर्षीय योजना बनाई गई थी और हर योजना में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के साथ साथ उद्योग क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई थी। योजना अवकाश को बनाने के पीछे का कारण भारत पाकिस्तान युद्ध और तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता थी। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक, इस योजना के 2 मुख्य उद्देश्य थे। पहला, स्थिरता के साथ विकास और दूसरा, आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त करना। इस योजना के दौरान ही 1971 के चुनावों के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ये योजना असफल रही थी और 5.7% की विकास दर के लक्ष्य के मुकाबले केवल 3.3% की वृद्धि दर हासिल कर सकी थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक, इस योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। इसके बाद उद्योग और खानों को वरीयता दी गई थी। कुल मिलाकर यह योजना सफल रही थी, जिसने 4.4% के लक्ष्य के मुकाबले 4.8% की वृद्धि दर हासिल की थी। इस योजना का ड्राफ्ट डीपी धर द्वारा तैयार किया गया था। नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को समय से पहले ही 1978 में समाप्त कर दिया था। रोलिंग प्लान। जब केंद्र में मोरारजी देसाई सरकार सत्ता में आई तो उसने 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1978 में ही खत्म कर दिया था और इसके स्थान पर एक वार्षिक प्लान बना दिया था, जिसे रोलिंग प्लान कहा गया था। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक, मूल उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। छठी पंचवर्षीय योजना ने भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की थी। मूल्य नियंत्रण समाप्त हो गए और राशन की दुकानें बंद कर दी गई थी, जिससे खाद्य कीमतों में वृद्धि हुई थी और देश में महंगाई ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। इस प्रकार इस योजना के समय से नेहरू के समाजवाद का अंत हो गया था। इसी योजना के समय से देश में फैमिली प्लानिंग की शुरुआत और नाबार्ड बैंक 1982 की स्थापना हुई थी। ये योजना बहुत सफल हुई थी। इसका विकास लक्ष्य 5.2% था, लेकिन इसने 5.7% की वृद्धि दर हासिल की थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक, इस योजना के उद्देश्यों में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना और रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करना शामिल था। इस योजना में पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में अधिक में प्राथमिकता मिली थी। इसका विकास लक्ष्य 5.0% था, लेकिन इसने 6.0% वृद्धि दर हासिल की थी। वार्षिक योजनाएं। केंद्र में अस्थिर राजनीतिक स्थिति के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना समय पर शुरू नहीं हो सकी। इस कारण 1990
1991 और 1991 में 2 वार्षिक योजनाएं बनाई गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997। इस योजना में मानव संसाधन विकास जैसे रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना के दौरान ही नरसिम्हा राव सरकार ने भारत की नई आर्थिक नीति को मंजूरी दी थी, अर्थात देश में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (एलपीजी) मॉडल की शुरुआत हुई थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक। इस योजना का मुख्य फोकस न्याय और समानता के साथ विकास पर था। इसे भारत की आजादी के 50वें वर्ष में लॉन्च किया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक। इस योजना का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था। इसका उद्देश्य 2012 तक गरीबी अनुपात को 15% कम करना था। इस योजना में 80% विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वास्तव में केवल 7.2% की वृद्धि दर हासिल की जा सकी थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना सैड फेस 2007 से 2012 तक। ये योजना सी रंगराजन द्वारा तैयार की गई थी। इसकी मुख्य थीम तेज और अधिक समावेशी विकास थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक। ये योजना सी रंगराजन द्वारा तैयार की गई थी। इसकी मुख्य थीम तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य थे गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए काम के अवसर पैदा करना, 0-3 साल के बच्चों के बीच कुपोषण को कम करना, वर्ष 2017 तक सभी गांवों को बिजली उपलब्ध कराना, ग्रामीण आबादी के 50% जनसंख्या को उचित पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना, हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में पेड़ लगाकर हरियाली फैलाना, देश के 90% परिवारों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना। भारत में वर्तमान मोदी सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं वर्ष 2017 से बनाना बंद कर दिया है। इस प्रकार सोवियत रूस की नकल पर बनाई जा रही पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश की आर्थिक नियोजन प्रणाली को बंद कर दिया गया है और 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कही जाएगी।